हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया ने खबर दी, इनसे हश्शाम ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ज़ैनब बिन्त सलमा के वास्ते से नकल किया, वो अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करती हैं कि सलीम नामी एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि आ रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल जरूरी है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो ये सुनकर सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, आ रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, फिर क्यों इसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है, यानी यही इसके एहतलाम का सबूत है। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इनसे मालिक ने अब्दुल्ला बिन दीनार के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्ला बिन उम्र से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है, मुझे बतलाओ वो क्या दरख्त है? तो लोग जंगली दरख्तों की सोच में पड़ हमसे मसदद ने बयान किया, इनसे अब्दुल्ला इब्न दाऊद ने अमिश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने मंजिर सौरी से नकल किया, उन्होंने मोहम्मद इब्न हनफिया से नकल किया, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि मैं ऐसा शख्स था जिसे जरियान मस की शिकायत थी, तो मैंने अपने शागिर्द मिक़दाद को हुक्म दिया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मर्ज में गुस्ल नहीं है, हाँ वुज़ू फर्ज है। हमसे क़तबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमको लैस बिन साद ने खबर दी, इनसे नाफे मौल अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-ख़िताब ने, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत किया कि एक मर्तबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वाले ज़ुल हलीफा से एहराम बांधी और अहल शाम जहफा से और नज्द वाले कर्न अल मनाजिल से। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधे, और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद नहीं। हमसे आदम ने बयान किया, कहा उनको इब्न इब्बीज़ ने नाफे के वास्ते से खबर दी, वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दूसरी सनद में ज़हरी सालम से कहा वो इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि एक शख्स ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना साफा बांधे और ना पाजामा, और ना कोई सरपोश ओढ़े, और ना कोई जाफरान और वर्ष से रंगा हुआ कपड़ा पहने, और अगर जूते ना मिले तो मोजे पहन ले और उन्हें इस तरह काट दे के तखनों से नीचे हो जाए। हमसे इसहाक बिन इब्राहिम अल हिंजली ने बयान किया, उन्हें अब्दुल रज़्ज़ाक ने खबर दी, उन्हें मुअम्मर ने हमाम बिन मुनब्बा के वास्ते से बतलाया कि उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे इसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वुजू ना कर ले। हज़रमौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है? आपने फरमाया कि पाखाना के मकाम से निकलने वाली आवाज वाली अब आवाज वाली हुआ। हमसे बन बिकियर ने बयान किया, उनसे लेस ने खालिद के वास्ते से नकल किया, वो सईद बिन इब्बी हिलाल से नकल करते हैं, वो नईम अलम जमर से, वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वुजू किया और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वुजू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफेद पेशानी और सफेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वुजू अच्छी तरह करे। हमसे अली ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे ज़हरी ने सईद बिन अल-मुसीब के वास्ते से नकल किया, वो इबाद बिन तमीम से रवायत करते हैं, वो अपने चचा अब्दुल्ला बिन ज़ैद
से रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज यानी हुआ निकलती मालूम हुई है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से न फिरे आना मुड़े जब तक आवाज ना सुने आबो ना पाए। हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उनसे सुफियान ने उम्रों के वास्ते से नकल किया। उन्हें करीब ने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटे लेने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और कभी रावी ने यूं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर खर्राटे लेने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, इसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सुफियान ने हमसे दूसरी मर्तबा यही हदीस बयान की उम्रों से। उन्होंने करीब से उन्होंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया कि वो कहते थे कि एक मर्तबा मैंने अपनी खाला अल मोमिनीन मैमुना रजी अल्लाह उन्हा के घर रात गुजारी तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर एक लटके हुए मशकीज़े से हल्का सा वुजू किया। उम्रों इसका हल्का पेन और मामूली होना बयान करते थे और अब खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी इसी तरह वुजू किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर आकर आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया और कभी सुफियान ने अंसारे की बजाय अनशुमाले का लफ्ज कहा, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी जानिब कर लिया। फिर नमाज पढ़ी जिस कदर अल्लाह को मंजूर था। फिर आप लेट गए और सो गए हता के खराटों की आवाज आने लगी। फिर आपकी खिदमत में मुअज्जिन हाजिर हुआ और उसने आपको नमाज की इत्तला दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ नमाज के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने नमाज पढ़ी और वुजू नहीं किया। सुफियान कहते हैं कि हमने उम्रों से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। उम्रों ने कहा, मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि अंबिया अलैहिम अस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूँ। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक रहमाहुल्लाह ने मूसा बिन अक़बा के वास्ते से बयान किया। उन्होंने करीब मौल इब्न अब्बास से, उन्होंने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना, वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात से वापस हुए। जब घाटी में पहुँचे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशाब किया, फिर वुजू किया और खूब अच्छी तरह नहीं किया। तब मैंने कहा, आ रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त आ गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है, यानी मुज़दलिफा चल कर पढ़ेंगे। जब मुज़दलिफा में पहुँचे तो अपने खूब अच्छी तरह वुजू किया, फिर जमात खड़ी की गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर हर शख्स ने अपने ऊंट को अपनी जगह बिठलाया। फिर इशा की जमात खड़ी की गई और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और उन दोनों नमाजों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी।